नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द करंट अफेयर का सीरीज़ लेके आऊँगा, तो आज हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर। और करंट अफेयर एक नए अंदाज में शुरू होगा, पेपर कटिंग। ठीक है, जो मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा डिमांडेड नोट्स है। बिहार की अन्य जो एग्ज़ामिनेशन हुई है, यूपी की एग्ज़ामिनेशन, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। टोटल 3 पार्ट में ये पूरा का पूरा, जनवरी से अगस्त 2 पार्ट में है। उसके बाद जो अगस्त के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये भी अब मार्केट में आ चुका है नया। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट हैं। तो इसमें मैं आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा। तो आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर इस बुक को परचेज़ किया, पढ़ा है ठीक है। अगर नहीं पढ़ पाए हैं या फिर पढ़ भी लिया है, बाद में आप सोच रहे हो कि इसको कंसाइज कैसे कर लूँ, शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर लूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। मैंने पूरा का पूरा इसे नोट्स फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिया है, देखिए। ठीक है, पूरा जितना इम्पोर्टेंट इसमें था वो सारा यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है नोट्स फॉर्मेट में। ठीक है, ये पेपर कटिंग होता क्या है कि डेली का जो पेपर कटिंग है ना, इस तरह जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसे पूरा शुरू से अंत तक काट काट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसी को डायरेक्ट चिपका दिया जाता है, ताकि उसे आप पढ़ें और करंट अफेयर में आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो। ठीक है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर टाइम कम है तो फिर इससे भी काम चल सकता है। पढ़ेंगे तो आपका माइंड में धीरे धीरे घुसते जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा है या ना पढ़ा है, ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी आगे। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी, आरओ, सब एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम इस सीरीज को। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज मैं लेके आया हूँ, तो इसलिए इस बार आपको फुल अटेंडेंस दिखाना होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, मुझे उतने लाइक चाहिए। नए लोग हैं तो मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल। ठीक है, और जितना हो सके कमेंट करना है अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ठीक है, अब शुरू करने से पहले मैं अपने मित्र राजेश्वर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसकी हेल्प से इतना अच्छा कंटेंट मिल पाया। उनका बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान है पूरा का पूरा नोट्स बनाने में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का सीरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राइफलमैन ड्रोन जो कि भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका ऑक्टोकॉप्टर। ठीक है, राइफलमैन ड्रोन जो कि भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है ऑक्टोकॉप्टर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनागड़िया। तीसरा, जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता कौन बने हैं? तो अनाहत सिंह बने हैं। चौथा, देश का पहला एक्सपोसैट एक्स-रे पोलैरिमीटर का विमोचन किया गया, वो किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा किया गया? तो ये PSLV C58 के द्वारा देश का पहला एक्सपोसैट एक्स-रे पोलैरिमीटर का विमोचन किया गया। ठीक है, इसको तीसरी वेधशाला भी कहा जाता है। पदक लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर कला संस्कृति विभाग ने भी इस तरह का पहल शुरू किया है। तो कहाँ पे शुरू किया है? पदक लाओ नौकरी पाओ, तो ये शुरू किया है बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिकी वायुसेना ने दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले विमान को अगले साल वायुसेना में शामिल करेगा, उसका नाम क्या है? तो SR-72। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, उस पर इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, डेविड वार्नर वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में जो कि है, सूर्य नमस्कार में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। ठीक है, 2 चीज आपको याद रखना है। रामलला के मूर्तिकार कौन है? तो हमारे रामलला के मूर्तिकार हैं अरुण योगी राज, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। हाल ही में वासुदेव पांडे का निधन हो गया, वो किस देश के PM थे? ये त्रिनिदाद टोबैगो के थे। ठीक है, त्रिनिदाद टोबैगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, RSS के वरिष्ठ प्रचारक जिनका हाल ही में निधन हो गया, हृदयनाथ सिंह, वर्तमान में ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये ना थोड़ा बहुत सारा इसमें डेवलपमेंट है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्तमान में जो ब्रिक्स वाला केस था, तो 5 देश जो अभी जुड़े हैं। ठीक है, 2023 में अगर आपने देखा कि किसको जोड़ने का प्लानिंग था, तो मैं पूरा आप लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, दूसरा इजिप्ट, तीसरा इथियोपिया, चौथा
ईरान, पांचवा सऊदी और छठा यूएई। ठीक है, तो ये सब देश थे, समझ गए आप। तो इसमें देखिए, इसमें अर्जेंटीना ने शुरू में ही डिनाई कर दिया था। ठीक है, पूरा कहानी मैं बता रहा हूँ, अर्जेंटीना ने शुरू में ही डिनाई कर दिया। उसके बाद सऊदी अरब जो है अभी तक इसने कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, दो ऐसे ही हट गए आपके। तो उसके अनुसार अगर अर्जेंटीना तो पूरी तरह नेगलेक्ट है, तो उस अर्जेंटीना को छोड़ के अगर हम देखें तो इजिप्ट, इथियोपिया 2, तीसरा ईरान, चौथा सऊदी अरब और पांचवा यूएई। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ, ICU। ठीक है, ICU से आप याद रखेंगे कौन कौन नए मेंबर जुटे हैं, तो इसलिए यहाँ इन्होंने 10 लिख दिया है। ठीक है, लेकिन सऊदी भी अभी कंफर्म नहीं है, सऊदी में प्रेशर आ रहा है अमेरिका के, उसके चलते अप डाउन हो रहा। तो ये आप चीज़ अपडेट याद रखेंगे। नेशनल जूनियर भारोत्तोलन में सागर कुमार ने कांस्य पदक जीता, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सागर कुमार जिन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता, वे बिहार के जहानाबाद जिले से संबंधित हैं, वर्ग 102 केजी। ठीक है, मानकीकरण कोषांग का गठन बिहार के किस विभाग ने किया है? तो ऊर्जा विभाग ने किया है, खरीदे जाने वाले उपकरण के गुणवत्ता के जांच के लिए। ठीक है, नडाल स्पेन के हैं और इवान लैंडल हैं चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक के। ठीक है, न्यूज़ में होगा इसलिए लिख दिया गया इसे। उद्योग के लिए शाम में महंगी होगी बिजली और दिन में सस्ती होगी बिजली। ठीक है, उद्योग के लिए शाम में महंगी होगी बिजली और दिन में सस्ती होगी बिजली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं TOD, टाइम ऑफ डे टैरिफ। ठीक है, ये आपका नया नियम लगाया गया है। भारत के सबसे प्रदूषित शहर में देखा जाए तो फर्स्ट में है बर्नीहाट मेघालय, दूसरा में बेगूसराय, तीसरा में है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, दिल्ली को 8वां नंबर मिला है। कौन निकालता है इसे? तो फिनलैंड थिंक टैंक, सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, तो ये जो हमेशा आपको कन्फ्यूजन लगता होगा प्रदूषित शहर, तो हमेशा आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे। ठीक है, कि कौन ऑर्गेनाइजेशन का पूछा गया, जैसे आपसे पूछा जाएगा फिनलैंड थिंक टैंक द्वारा जो जारी किया जाता है प्रदूषित शहर का सूचकांक, उसमें पहला कौन है? तो मेघालय, बर्नीहाट, दूसरा बेगूसराय, तीसरा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखेंगे कौन ऑर्गेनाइजेशन जारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इकलौती उर्दू भाषा में लिखी रामायण कहाँ रखी गई है? तो CCSU मेरठ में रखी गई है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो इकलौती उर्दू भाषा में लिखी गई रामायण है वहाँ रखी गई है। एक ऐसा ग्रीन एनर्जी पार्क जो अंतरिक्ष से दिखाई देगा वो है गुजरात के कच्छ, अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। दृष्टि 10 क्या है? तो दृष्टि 10 एक ड्रोन है नौसेना के लिए, टोही प्लस विस्फोटक वाहन। ठीक है, टोही मतलब जो विजिलेंस कर देता है आपका, तो टोही प्लस विस्फोटक वाहन। स्टार लीनियर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो ये क्या है? स्टार लीनियर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। उसका राष्ट्रीय मार्शल आर्ट में बिहार ने कितने पदक जीता है? तो बिहार ने टोटल 6 पदक जीता है इसमें। ठीक है, जिसमें आपका 3 उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज, के से कांसा है, और 6 इन्होंने जीता है, मतलब 5 ब्रॉन्ज जीत गया और 1 जीता है आपका रजत। रजत मतलब सिल्वर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इससे आपको पता चल गया टोटल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो चौथा आपका खुलेगा कहलगांव भागलपुर में। ठीक है, कहलगांव भागलपुर में खुलेगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा? विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 23, किस शब्दावली को WHO के सूचकांक में शामिल किया गया है? तो आयुर्वेद की शब्दावली को WHO के सूचकांक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी गौरव सम्मान 2024 से किसे नवाजा गया है? तो पद्म भूषण छन्नू लाल मिश्र को। ठीक है, पद्म भूषण छन्नू लाल मिश्र को भोजपुरी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। भारत का सबसे लंबा पुल। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल अटल सेतु MTH, मुंबई ट्रांस हार्बर जिसे कहा जाता था। 6 लेन ब्रिज है वहाँ पर, उसकी जो लंबाई है वो है 22 किलोमीटर, जो कि समुद्र में आप देखें तो 16.5 और ज़मीन पे उसकी लंबाई देखें तो 5.5। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर आपका फिर से आ गया है स्वच्छ सर्वेक्षण शहर में। ठीक है, 1 लाख से ऊपर, और 7 स्टार पाने वाला तो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ये सब है। हिमाचल में लड़कियों
की विवाह की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष किया गया है। ठीक है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन, न्यूज़ में था ब्रुनेई इसलिए राजधानी याद रखेंगे बंदर सेरी बेगावन। किस राज्य को राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 का खिताब मिला? तो ये उड़ीसा को मिला है। ठीक है, दृष्टि बाधित का खिताब उड़ीसा को। प्रभा आत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रभा आत्रे है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, घराना इनका है किराना। ठीक है, पूछा जाएगा किस घराने से है, तो ये है किराना। अब आप याद एक चीज़ और इसमें फैक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, प्रभा आत्रे इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, लिख लेंगे आप, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, और पद्म विभूषण। प्रभा आत्रे जी को तीनों मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्मश्री मिला है 1990 में, पद्म भूषण मिला है 2002 में, और पद्म विभूषण मिला है 2022 में। ठीक है, तो 1990 में पद्मश्री, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2022 में। द बीच गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो घोघला बीच। ठीक है, द बीच गेम, जो बीच गेम होता है वो कहाँ हुआ? तो घोघला बीच में हुआ, दीव में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा घोघला बीच कहाँ है, तो दीव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें टॉपर कौन किया? तो टॉप किया MP हमारा। बिहार राज्य के सभी अस्पतालों को पेपरलेस बनाने के लिए किस ऐप को बनाया गया है? तो बिहार राज्य के सभी अस्पतालों को पेपरलेस बनाने के लिए बनाया गया है आपका भाव्या ऐप। ठीक है, भाव्या ऐप बनाया गया है विजनरी योजना फॉर ऑल, बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, तो भाव्या ऐप का फुल फॉर्म क्या है? विजनरी योजना फॉर ऑल, बिहार स्वास्थ्य विभाग। ये बनाया गया किस लिए? पेपर के लिए। ठीक है, पेपरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने लाई चिंग ते, लाई चिंग ते बने हैं। ठीक है, कैपिटल ताइवान का क्या है? तो ताइपे सिटी है। करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। ठीक है, खो खो 2024 के विजेता कौन थे? गुजरात गायंट्स थे। उसके बाद है मुनव्वर राना का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये गजल और संस्मरण से लिंक्ड थे। 2014 में मुनव्वर राना को साहित्य अकादमी प्राइज मिला था। सांड मार्श ने पेशावर क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, देश से संबंधित थे, तो वो पेशेवर क्रिकेट, पेशावर बोल रहा हूँ, पेशेवर प्रोफेशनल जो क्रिकेट होता है उससे इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से थे। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए रेस्टोरेंट मतलब गिद्ध भोजनालय खोला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है झारखंड, कोडरमा में इसने गिद्ध भोजनालय खोला है। दुधारू मवेशियों के बीमा कराने पर बिहार सरकार कितना % का अनुदान देगी? तो आपके जो दुधारू मवेशियां हैं उनका अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो बिहार सरकार आपको 75% देगी। पहली बुलेट ट्रेन 2026 में सूरत से बिलमोर के बीच चलेगी। बिहार में कितने की राशि ब्याज मुक्त सीड फंड स्टार्टअप के तहत मिलेगी? तो 10 लाख रुपए की राशि जो है आपके ब्याज मुक्त सीड फंड स्टार्टअप के तहत मिलेगी। निपा वायरस जूनोटिक से निपटने के लिए किस टीका का निर्माण किया गया है? तो ये आपका किया गया है चैड OX1 निपा हबी। ठीक है, चैड OX1 निपा हबी। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो राजस्थान है क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के विजेता। वेन्यू था इसका मगध विश्वविद्यालय बोध गया। ठीक है, किस देश ने नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 15 महीने की सजा बढ़ा दी है? ठीक है, तो 15 महीने की सजा बढ़ा दी गई है नरगिस मोहम्मदी की, वो ईरान की रहने वाली थी। ठीक है, ईरान ने उसे बहरा दिया है। DBW 187 क्या है? तो गेहूं का एक किस्म है, एनीमिया दूर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आप DBW 187
गेहूं को आज ही ऑर्डर कर ले, लिंक कमेंट बॉक्स में नहीं दिया गया है, आप खुद खोज लें। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो ये लियोनेल मेसी हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं। भारत सरकार ने सीसा के निर्यात पर कितना प्रतिशत टैक्स लगा दिया है? तो ये 50% लगा दिया है। बिहार को किस क्षेत्र में आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है? एस्पायरिंग लीडर, ठीक है। तो ये मिला है, अब देखते हैं हम लोग स्टार्टअप के क्षेत्र में, ठीक है। बिहार को किस क्षेत्र में आकांक्षी मतलब एस्पायरिंग लीडर मिला है? तो स्टार्टअप के क्षेत्र में बिहार से सब लोग हैं। तो कौन है बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर? मेडीवाइजर। बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर कौन है? मेडीवाइजर। सेकेंड बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर तो वेद प्रभा एरोस्पेस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेद प्रभा एरोस्पेस क्या है? तो कृषि ड्रोन है। तीसरा है वीरो पावर। बेस्ट महिला नेतृत्व का पुरस्कार है ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसरो ने समुद्री मछुआरे को संकट से बचाने के लिए किस टूल का निर्माण किया है? तो ये DAT संकट चेतावनी ट्रांसमीटर, ठीक है। संकट चेतावनी ट्रांसमीटर फुल फॉर्म हो गया इसका। मुक्ति बाजार आउटलेट किस सरकार का पहल है? मुक्ति बाजार आउटलेट किस सरकार का पहल है? तो ये बिहार सरकार का पहल है। इसमें क्या होगा ना, कैदियों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद की बिक्री होगी। मुक्ति बाजार कारा उत्पाद का बाजार है, ठीक है। जैसे आपके जेल में कैदी है, अगर उस खिलौना बना रहे हैं, किताब कॉपी कुछ मतलब नहीं होता है, बाइंडिंग वाइंडिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कारीगरी से आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसको इस बाज़ार में आपको बेचा जाएगा। बहुत ही अच्छा पहल है ये। 5 आउटलेट खोले गए हैं, 10 कारा में उत्पाद बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सचिन की वन वर्ल्ड ने युवराज के वन फैमिली को हरा दिया है। क्रिकेट से रिलेटेड है। सचिन का जो टीम है वन वर्ल्ड, उसने युवराज के वन फैमिली को हरा दिया है। नई वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2023 AACR 2023 बिहार का तैयार कीजिए आप। तो इसमें डिटेल से आप पढ़ लेंगे इसे, जो पेपर में उतना डिटेल में नहीं दिया होता, इसे इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। इसमें 2 चीज़ें जो निकल के आई है सामने कि बेटों से अधिक बेटियां पढ़ना चाहती है, ठीक है। पार्टिसिपेशन रेट उनका बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल जाना ज़्यादा पसंद है। आप देखते हो ग्रामीण इलाकों में रोज़ बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए आजकल। सुबह सुबह साइकिल से जो लड़कियां हैं घर का काम भी निपटाती हैं और सुबह सुबह साइकिल लेके स्कूल पढ़ने के लिए निकल भी जाती है। एक मोटिवेशन मिला उन्हें जब 35% आपका रिजर्वेशन दिया गया है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में ट्रेडिंग की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा डेरिवेटिव बनकर तैयार हुआ है। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हेपेटाइटिस ए के लिए लॉन्च स्वदेशी टीका का नाम क्या है? तो हेवीश्योर, ठीक है। पेडीश्योर सुना होगा आपने, तो हेवीश्योर इस तरह का है, ठीक है। 2023 में कितने बच्चों का चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हुआ है? तो 19 बच्चों का चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हुआ है। किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो श्रीजा अकुला। चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन है? तो जापान आपका जो है चांद पे पहुंचने वाला, मून पे पहुंचने वाला 5वां देश है। इंडिया 4था देश था जो मून पे पहुंचा था, चांद पे पहुंचा था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय दृष्टि प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? संजय दृष्टि प्लेटफॉर्म सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। IIT मद्रास ने इसे बनाया है। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा में से किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 13 जो रेलवे स्टेशन का चयन किया गया, उन्हें डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा ताकि उससे रोजगार जनरेट हो। 71वीं 71st मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा, भारत मंडपम में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, भारत मंडपम और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये होगा। बिहार में स्किल सर्वे किस विभाग द्वारा कराया जा रहा है? तो इस श्रम संसाधन विभाग द्वारा स्किल सर्वे कराया जा रहा है। बिहार में कितने कक्षा तक के बच्चों का पढ़ाई PV2, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड से कराया जा रहा? तो 1 से जो 8 क्लास के बच्चे हैं उनका पढ़ाई PV2 मेथड से कराया जा रहा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। प्रोजेक्ट PBL PB2 PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, P से प्रोजेक्ट, B से बेस्ड, L से लर्निंग।
63 में आते हैं तो फिलोबॉट एक रोबोट है जिसका उपयोग आपदाग्रस्त क्षेत्रों की मदद के लिए किया जाता है। तो ये कैसा है, तो अंगूर के लत्तर के जैसा है। नहीं देखते अंगूर का लत्तर कहीं भी चढ़ जाता है, फ्लेक्सिबल होता है उस तरह का, तो इसी तरह का आपका ये रोबोट है। सियावर रामचंद्र की जय आकार का दीप जलाकर किस शहर ने रिकॉर्ड बनाया है? तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो किसने बनाया है? चंद्रपुर शहर, महाराष्ट्र। 2028 तक भारत का विकास दर 6.3 रहेगी, यह अनुमान किसका है? तो ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। ठीक है। 5वीं बार अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षक संघ का महासचिव किसे बनाया गया है? तो ये अरुण कुमार का बनाया गया है, जो कि औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। मार्स एक्सप्रेस यान किस स्पेस एजेंसी का है? तो यह है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। ठीक है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो INGENUITY। ठीक है, नासा में है INGENUITY। BCCI ने 2023 का लाइफ टाइम अवार्ड तथा क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लाइफ टाइम अवार्ड मिला है रवि शास्त्री को, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शुभम गिल को। पिंग, पिंग क्या है? संदेश भेजने और प्राप्त करना। ठीक है, पिंग मतलब क्या हुआ? सिंपल नहीं, मैसेज पिंग कर दिए, तो संदेश भेजना और प्राप्त करना। ठीक। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। तो विष्णुपद मंदिर गया में है, बेहतरीन, बहुत अच्छा मंदिर है, और वहीं से बगल में रबर डैम भी है, तो आप घूमने की योजना ही बना सकते हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं पिछले बार घूमा था दोनों। खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स स्विमिंग में बिहार की किस लड़की ने 2 स्वर्ण जीता है? तो ये कात्यायनी सिंह हैं, पटना की हैं। इन्होंने खेलो इंडिया जूनियर वुमेन स्विमिंग में बिहार मतलब 2 स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार का कौन सा जो क्षेत्र में अधिक गरीबी है? ठीक है, तो वो है आपका सीमांचल कोशी में। सीमांचल में अररिया पूर्णिया सबसे गरीब है, कोसी में सुपौल सहरसा और मधेपुरा सबसे गरीब है। ठीक है, तो सीमांचल में अररिया जो पूर्णिया है सबसे गरीब है, और कोसी में आपका सुपौल सहरसा सबसे गरीब है। नीति आयोग ने 12 पैमाना तय किया था। ठीक है, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ठीक है। तो हम अब आगे का डाटा देखते हैं। सबसे गरीब जिला कौन है? तो अररिया, फिर पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। तो अररिया सबसे गरीब है, आप याद रखेंगे, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, 3 कम से कम याद रखें। सबसे तेजी से गरीबी कम हुआ कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण। ठीक है, सबसे तेजी से आपका गरीबी कम हुआ तो पूर्वी चंपारण। ठीक है, और शिवहर में। ठीक है, सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? सबसे कम गरीबी में ना एक मुंगेर से पहले आप लगा लेंगे सिवान। ठीक है, छूट गया है सिवान। ठीक है, सबसे कम गरीबी आपका सिवान में, फिर मुंगेर, फिर रोहतास, पटना, गोपालगंज। ठीक है, सिवान, मुंगेर, रोहतास, पटना। ठीक है, उसके बाद है किस भारतीय वकील को लंदन के फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ पे है? लेंगपुई हवाई अड्डा आपका सिचुएटेड है मिजोरम में। ओस्कार 2024 OSC है, ओस्कार 2024 में नामित भारत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? ऑस्कर होगा, आर छूट गया है। तो ऑस्कर 2024 में जो नामित आपका सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री वो है टू किल अ टाइगर। किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है? तो हांगकांग। ठीक है, तो हांगकांग को पछाड़कर भारत जो है विश्व का सबसे मतलब 4th नंबर पे सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। तो सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे बड़ा शेयर बाजार आपका USA है, फिर दूसरे नंबर में चाइना, तीसरे जापान, और चौथा आपका है इंडिया। UN महासभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का ग्रैंड स्लैम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रोहन बोपन्ना ने जीता है। भार्गम भारतीय रंगमंच महोत्सव का राजदूत किस अभिनेता को बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का निदेशक किसे बनाया गया है? तो यह है चितरंजन त्रिपाठी। ठीक है, एक आप करेक्ट कर लेंगे,
यूएन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। और पहले कौन थे, करेक्ट नहीं करेंगे, याद कर लेंगे आप, कहीं कहीं पूछा जाता है। डेनिस फ्रांसिस तो आपके क्या है, यूएन महासभा के अध्यक्ष है, ठीक है। एक चीज़ और आप इसी में बता दे रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, छूट गया था, इसी में आप लिख लेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन होगा आपका कि एंटोनियो गुटेरेस क्या है। तो वर्तमान अध्यक्ष जो है यूएन महासभा के डेनिस फ्रांसिस है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, समझ गए। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 हो गया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक किसे बनाया गया है, तो चित्तरंजन त्रिपाठी को। सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक जो है उस सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। 26 जनवरी 2024 में बिहार की किस झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो कबाड़ से कमाल थीम पर जो आधारित झांकी है उसको पहला प्राइज दिया गया है पटना नगर निगम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडल लाओ नौकरी पाओ, ठीक है। मेडल लाओ नौकरी पाओ खेल प्राधिकरण जो है उसको सेकेंड प्राइज दिया गया। पहला तो आपको प्राइज दिया गया जो 26 जनवरी का झांकी है वो कबाड़ से कमाल थीम पर जो आधारित थी, ठीक है, पटना नगर निगम का। और दूसरा दिया गया आपको मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये खेल प्राधिकरण का है, दूसरा मिला। तीसरा मिला लोक अदालत तथा निःशुल्क, ठीक है, ये विधि विभाग का है, लॉ का है, ठीक है। बेस्ट परेड प्रोफेशनल में सीआरपीएफ, नन प्रोफेशनल में एनसीसी आर्मी गर्ल्स। बेस्ट टर्नआउट प्रोफेशनल में आईटीबीपी, नन प्रोफेशनल में एनसीसी नेवी। बेस्ट प्लूटन कमांडर प्रोफेशनल में आईटीबीपी, नन प्रोफेशनल में एनसीसी एयरफोर्स। 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 का थीम क्या था, तो भारत लोकतंत्र की मातृका और विकसित भारत, वेरी इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 2024 का थीम क्या था, तो भारत लोकतंत्र की मातृका और विकसित भारत। उसके बाद है बिहार में गोद लिए गए बच्चों में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखा जा रहा कि गोद, अच्छा मतलब एक तरह से ये दो साइड से है, आप देखें तो ये बहुत निगेटिव भी आप देख सकते हैं क्योंकि बेटियां को ही बहुत गोद लिया जा रहा है, इसका मतलब कि बच्चे लड़के पे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। तो देखेंगे बिहार में गोद लिए गए बच्चों में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो ये बेटियों की है 60%। तो बेटी अगर आप डाटा दिया है 91 है तो बेटा 34, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो विनोद चंद्रन है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राणा तलवार जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई किससे संबंधित है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 में। 69th फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। बेस्ट फिल्म एनिमल को मिला है। डेविड धवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद ट्राई के वर्तमान चेयरमैन कौन बने हैं, तो ट्राई के वर्तमान चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लोहाठी। सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यूपी में इस पे जो प्रतिबंध है बढ़ा दिया गया है, प्रतिबंध तो लगा ही था पहले से लेकिन उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है अग्निवीर के लिए कौन सा योजना लागू किया गया है, तो यह है कौशल वीर योजना। अग्निवीर के लिए कौन सा योजना लागू किया गया है, कौशल वीर योजना। यह योजना नई शिक्षा नीति प्लस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम भास्कर जिन्हें जेएसएफ विश्व कप महिला में 100 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट हम करेंगे 200 क्वेश्चन निपटाने का, ठीक है। सोमालिया लुटेरे से अपहृत जो जहाज को छुड़ाने के लिए आईएनएस सुमित्रा का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो सोमालिया जो लुटेरे हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया था, तो लोगों को छुड़ाने के लिए हमने आईएनएस सुमित्रा का यूज़ किया था, ठीक है। बिहार के कितने अस्पताल को एनक्यूएस प्रमाण पत्र मिला है, तो ये 2 अस्पताल को मिला है, पहला खगड़िया और दूसरा बेगूसराय, ठीक है।
देश भर में कुल कितने तेंदुए हैं? ठीक है, तो कुल कितने तेंदुए हैं ये आप ना थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। तेंदुए वाला जो आपका डाटा है, 1 मिनट, 103। तो इसमें ना एक चीज़ छूट गया है, कितने तेंदुए में ना आप कितने यहाँ हिम लिख देंगे, बस एक वर्ड छूट गया, हिम तेंदुए, स्नो लियोपार्ड। ठीक है, तो कितने हिम तेंदुए हैं देश भर में? तो आप लिख लेंगे 718। तेंदुओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है हिम तेंदुए के, तो वो कितना है? 718। और सर्वाधिक जो संख्या है हिम तेंदुओं का वो है लद्दाख में, और ये कितना है? 477। इसे भी आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आईएमएफ के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रही? तो 6.5। गो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? तो बिहार गोल्ड जीता और छत्तीसगढ़ रनर अप रहा। ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त ये प्रतियोगिता है। बिहार में हाल ही में वेटलैंड के प्रवासी पक्षियों की गणना शुरू हुई। यह गणना किसके द्वारा किया गया? तो यह गणना 2022 से शुरू हुआ था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी किया गया था। सहयोगी कौन है इसमें? इंटरनेशनल साउथ एशिया और मुंबई नेशनल सोसाइटी। ठीक है, वर्तमान में बिहार में कितने वेटलैंड भूमि हैं? ठीक है, तो देखिए वेटलैंड भूमि आपका कितना है? तो 83 है। ठीक है, 83 है आपके कितने जिलों में? 27 जिलों में 83 वेटलैंड है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि बिहार में 3 रामसर साइट हैं। ठीक है, रामसर साइट जो है 3 है, 1971 का रामसर कन्वेंशन के थ्रू हुआ था। तो 3 रामसर साइट है, 2 आपके जमुई में है, नागी और नकटी, और कवर ताल जो है वो बेगूसराय में है। ठीक है, 3 रामसर साइट कौन है? तो नागी और नकटी 2 हो गए जमुई में, और कवर ताल बेगूसराय में। इंडिया में आप देखेंगे वेटलैंड ना भारत में बहुत ज़्यादा है। वेटलैंड अगर इंडिया में देखें, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, और रामसर साइट मतलब उन सब वेटलैंड में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो वेटलैंड अगर भारत में देखें, वेटलैंड टोटा है आपका 1307। ठीक है, लेकिन रामसर साइट अगर आपसे पूछा जाए तो 85 है भाई। ठीक है, तो इस पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लगातार 2 बार ओलंपिक में शेलर पाल नौकायन के क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विष्णु सरवन। ठीक है, नौकायन, सेलर मतलब सॉरी नौकाओं का चलाने के, तो विष्णु सरवन ने क्वालिफाई किया है। राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप 10 किलोमीटर में किसने गोल्ड जीता है? तो मनु रानी पंजाब की रहने वाली है, इन्होंने गोल्ड जीता है। लगातार तीसरी बार एसीसी एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये जैसा है। ठीक है, जैसा एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑल्सो 2024 में आईसीसी के चेयरमैन का कमाल इन्होंने संभाल लिया है, कमान। ठीक है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के सुल्तान बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम बने हैं आपके मलेशिया के, 17वें राजा है, 17th किंग है वो मलेशिया के। माना कैंपेन का फुल फॉर्म क्या है? तो माना वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अमेरिका नॉर्मल अगेन। ठीक है, 2 लोगों का कैंपेन अभी अमेरिका में चुनाव हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। तो 2 आपके एक कैंपेन चल रहा था, एक था आपका माना कैंपेन। ठीक है, माना क्या था? तो मेक अमेरिका नॉर्मल अगेन, ये निक्की हेली द्वारा ये दिया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, MAGA, मागा और माना फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। निशानेबाजी विश्व, तो कमला, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट में कमला हैरिस थे, उसे भी आप याद रखेंगे। निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 6 पदक जीता भारत ने, 2 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य। ग्रीन पॉपुलेशन सिस्टम में जिसके मदद से लो स्पेस ऑर्बिट में प्रोपल्सन, थोड़ा स्पेलिंग इसमें गलत लिखा हुआ है, प्रोपल्सन, PROPULSION, प्रोपल्सन। ठीक है, प्रोपल्सन सिस्टम जिससे आपका स्पेस भेजा जाता है। ठीक है, स्पेस मतलब एयरक्राफ्ट जो भेजा जाता है। ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम जिसके मदद से लो स्पेस ऑर्बिट में पर्यावरण अनुकूल
प्रणोदन प्रणाली के विकास में मदद होगी का विकास किसने किया है? तो इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। देश में ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 18वां रैंक मिला है ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में। देश में नंबर 1 है गुजरात और अंतिम नंबर पे है मणिपुर। हिंदी राज्यों में एमपी, उसके बाद यूपी, उसके बाद झारखंड। ठीक है। लुपेक्स योजना जो कि एक मानव मिशन है जिसे 2040 तक पूरा किया जाएगा, किसका मिशन है? तो लुपेक्स आपका है इंडिया और जापान। आप याद रखेंगे, लुपेक्स आपका इंडिया और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पछाड़कर, ठीक है, किस देश को पछाड़कर भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है? तो मैंने बताया था हांगकांग। वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। टी20 में स्काई सूर्य कुमार यादव। यूएन महासभा के अध्यक्ष डेविस फ्रांसिस और महासचिव एंटोनिस गुटेरस, मैंने बता दिया है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, ठीक है, 120वां क्वेश्चन जो आपका डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, तो 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था डेजर्ट नाइट? तो ये आपका हुआ था अरब सागर में, ठीक है, अरबियन सी में हुआ था, अरब सागर में हुआ था। और किसके बीच होता है? तो डेजर्ट नाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप, भारत और यूएई और फ्रांस, मतलब 3 लोग हैं, ठीक है। डेजर्ट नाइट में कौन है? भारत, फ्रांस, यूएई, ठीक है। अगर इसी में मैं आपसे एक चीज़ और लिखवा देता हूँ आपको, डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन में कौन कौन है? तो डेजर्ट साइक्लोन में आपके आते हैं इंडिया और यूएई, ठीक है, यूएई और इंडिया मिला के साइक्लोन ला देंगे। और अगर डेजर्ट नाइट लाना है तो भारत, यूएई और फ्रांस, फ्रांस में रातें बहुत रंगीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, 26 जनवरी तथा 29 जनवरी का परेड का कमांड नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था मेजर सचिन ने, मुंगेर के रहने वाले हैं। बीएसएफ के 2 हेड कांस्टेबल को राष्ट्रपति वीरता पदक से नवाजा गया, राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को। खेलो इंडिया यूथ गेम में 1500 मीटर दौड़ में 20 गोल्ड जीतने वाली दुर्गा सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेलवा ठाकुराई, गोपालगंज की रहने वाली है दुर्गा सिंह। सीबीआई निरीक्षक राजीव शर्मा को कौन सा पदक दिया गया है? तो विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। टेलीकॉम से रिलेटेड है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत के TERI फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आप देख लेंगे। टेरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में बिजली का खपत कितना प्रतिशत है? मुझे तो वही याद आ रहा था, टेलीकॉम रेगुलेटरी कुछ करके, ठीक है, देख लेंगे, उसी से रिलेटेड होगा। तो टेरी के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में बिजली का खपत कितना है? तो बहुत ज़्यादा, आप सोचिए 37.1% जो आपका बिजली का खपत है वो कहाँ पे है? कृषि क्षेत्रों में है, ठीक है। 2009-10 में ये 28.75 था और 2019-20 में ये 37.1 हो गया है। प्रथम भारतीय गोल्फर जिसने यूरो क्यू स्कूल प्रतियोगिता जीता है, तो ये है ज्योति रंधावे। ओडीआई में रैंक 1 विराट कोहली को मिला है। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल मिक्स का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने। ऑस्ट्रेलिया महिला ओपन का खिताब 2024 किसने जीता है? ठीक है, तो एलिना शबलेंका, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया ओपन में ना एक सिनर थे और एक शबलेंका, ठीक है, मैन में सिनर जीते थे और वुमेन में शबलेंका जीती थी। और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, नीचे हम आप अमेरिका देखेंगे, ठीक है, यूएस ओपन, तो इसमें भी ये दोनों लोग एग्जैक्टली जीत गए थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक ही लोग जीते हैं, मेंस में सिनर और वुमेन्स में शबलेंका, ठीक है। भारगम भारतीय रंगमंच महोत्सव के रंगदूत किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर कौन है? तो ये पंकज त्रिपाठी नहीं होगा, ये चितरंजन त्रिपाठी थे, ठीक है। 1 मिनट, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसे मैं देख लेता हूँ। भारगम भारतीय रंगमंच महोत्सव के रंगदूत किसे बनाया गया है? तो ये आपके हैं चितरंजन त्रिपाठी होंगे, ठीक है, चितरंजन त्रिपाठी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। एक बार आप भी इसे कंफर्म कर लेंगे। सोना का पहली महिला सूबेदार किसे बनाया गया है? सोना बोल दिया मैंने, सेना का पहली
महिला सूबेदार किसे बनाया गया? तो प्रीति रजक, पहले भी हमने पढ़ लिया था, ट्रेप शूटर है वो, उन्हें सेना का पहली महिला सूबेदार बनाया गया है। आप देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण हो रहा, तो महिलाओं को हर फील्ड में अब भेजा जा रहा है। बिहार 26 जनवरी 2024, ये तो हमने बता दिया था आपको, रिपब्लिक वाला। तो 132 तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पहले, हाँ। क्वेश्चन नंबर 136 में आएंगे आप। 135 तो बता दिया था ना मैंने, पटना के हाई कोर्ट है विनोद चंद्रन। 136 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पहले भारतीय प्रमुख का निधन हो गया। उनका नाम था राणा तलवार। दिव्यांग सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। ठीक है। ट्राई के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो अतुल कुमार लोहाटी को। अग्निवीर का योजना, ये भी मैंने बता दिया था। सोनम भास्कर को रजत पदक, ये भी पढ़ लिया था हमने। सोमालिया वाला ही पढ़ लिया था। हाल ही में 143 में आएंगे। हाल ही में बिहार के कितने अस्पतालों को NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है? ठीक है। तो बिहार के कितने अस्पतालों को दिया गया है? तो अब तक टोटल आपका 10 अस्पतालों को दिया गया है। पहला अस्पताल जिसे NQAS प्रमाण पत्र दिया गया था वो खगड़िया था, और दूसरा बेगूसराय। देश भर में कुल 718 हिम तेंदुए मिले हैं, सर्वाधिक लद्दाख में। ठीक है। इसी में एक चीज़ और अगर मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि अगर मैं बस लियोपार्ड की बात करूँ, ठीक है, तेंदुए की बात करूँ, आपसे पूछूँ तेंदुओं का जनसंख्या भारत में कितना है, तो ये आप लिख लेंगे 13,874, 13,874, 13,874 जो है तेंदुए का संख्या है। IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर का क्या अनुमान लगाया है? 2024 में 6.5। बिहार में कितने वेटलैंड की संख्या है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है पूरे डिटेल में सब। ठीक है। उसके बाद भारत का पहला सेलर विष्णु सरवन, इनका भी नाम मैंने बता दिया था। पंजाब में कौन सा महिला धावक जिन्हें 10 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड मेडल जीता है? तो मंजू रानी। मलेशिया के 17वें राजा कौन है? सुल्तान इब्राहिम। ठीक है। मलेशिया का कैपिटल हो गया कुआलालंपुर, और उसका करेंसी मुद्रा हो गया मलेशियन रिंगिट। ठीक है। पुरुष विश्व कप निशानाबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है। तो पुरुष विश्व कप निशानाबाजी जो है उसमें कितने मेडल जीते हैं? 2024 में तो 6 मेडल जीता है हमने, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है। उसके बाद ट्रम्प का कैंपेन मेगा था, और निकी हेली का था माना। ठीक है। मेगा क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और निकी हेली का माना मेक अमेरिका नॉर्मल अगेन। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन किस देश से खरीदेगा? तो USA से 31 पीस खरीदेंगे हम लोग। ऑनलाइन सेवा देने के मामले में बिहार सबसे लास्ट में था। ठीक है। आपने देखा ना, लास्ट में नहीं था, 18वां पोजीशन में था, सॉरी। पहला कौन था? तो गुजरात आपका है, और लास्ट में मणिपुर। ठीक है। ऑनलाइन सेवा देने में सबसे लास्ट में मणिपुर, पहला गुजरात, और बिहार आपका 18वां पोजीशन में था। ठीक है। हिंदी भाषा में जो सेवा देने का काम है उसमें MP सबसे ऊपर, फिर UP, फिर झारखंड। ठीक है। लुपेक्स क्या है? इंडिया और जापान का मानव मिशन है, 2024 तक का इसका टारगेट था। बिहार को केंद्रीय करों में कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है 2023-24 में? ठीक है। 2023-24 में बिहार को केंद्रीय करों में कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 1,23,000 करोड़। 1 2 का 3, 1 2 का 3। ठीक है। ईश्वर के अध्यक्ष, ईश्वर, ओ माय गॉड, इसरो। ठीक है। ISRO, ईश्वर लिख दिया है, कोई बात नहीं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? KPP नेम्बियर। ठीक है। जो इसरो हैं उनके अध्यक्ष एस सोमनाथन को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो यह KPP नेम्बियर। यह प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। किस यूरोपियन देश में UPI की शुरुआत की गई है? तो फ्रांस में UPI की शुरुआत की गई है। ठीक है। उसके बाद सामान्य नागरिक संहिता, ठीक है, कहाँ लगेगा? उत्तराखंड। अच्छा, तो उसमें ना आपको कुछ और ऐड करा देता हूँ, जैसे कहाँ गया यार, किस यूरोपियन देश में UPI की शुरुआत करें? तो फ्रांस में। उसके अलावा और किस किस देश में ऑलरेडी UPI चल रहा है अपना? तो नेपाल लिख लेना, ऑप्शन दे देगा कभी। नेपाल, सिंगापुर,
श्रीलंका, यूएई, फिर भूटान, मॉरिशस, ओमान और एक हो गया फ्रांस। ठीक है, तो इन सब देशों में अभी यूपीआई चल रहा है। नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, भूटान, मॉरिशस, ओमान और फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एसटी इस कानून से बाहर रहेगी। अन्य धर्म में लड़की के विवाह पर उसके अधिकार का हनन नहीं होगा। ठीक है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैत्री संघ का पुनर्गठन हुआ। मैत्री संघ आपका भारत और मॉरिशस में है। 37 अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार सर्किल के पटना जीपीओ विजेता हुए। इसमें उपेंद्र कुमार को रजत मिला और अभिषेक घोष को कांस्य मिला। किस आईआईटी में खेल कोटा से एडमिशन शुरू हुआ है? अब इस आईआईटी में आपको खेल कोटा से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ, आईआईटी मद्रास स्पोर्ट एक्सीलेंस एडमिशन प्रोग्राम। ठीक है, हाईकोर्ट उड़ीसा के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चक्रधारी शरण सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे अमीर तथा गरीब जिला कौन है? तो बिहार का सबसे अमीर जिला है पटना, सबसे गरीब जिला है शिवहर। ठीक है, अब जिला में बात करते हैं विकसित जिला कौन कौन है? पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा। विकसित जिला पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा। पिछड़ा जिला शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, बांका। भारत सरकार के नए सचिव स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा, सूचना एवं प्रसारण के संजय जाजू। ठीक है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने 2030-31 तक भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो 6.7%। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, बिहार के किस जिले में 6 मूल्यवान खनिज प्राप्त हुए हैं? तो बांका जिला में मिला है। आर्कियन जो पठार है प्लेट्यू उनसे मिला है। लकड़ागा पंचायत कटोरिया प्रखंड में मिला है। बिहार के किस जिले में कोल इंडिया के सहयोग से विद्युत केंद्र लगेगा? ये पिरपैंती भागलपुर में कोल इंडिया के सहयोग से विद्युत केंद्र लगेगा। पिरपैंती के राजमहल में कोयले का भंडार है, 2400 मेगावाट का रहेगा। 20,000 करोड़ खर्च होंगे। जमीन 1020 एकड़। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर, दूसरे चौधरी चरण सिंह, तीसरे एल के अडवाणी, चौथे वी नरसिम्हा, पांचवें एम.एस. स्वामीनाथन। टोटल 5 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से की गई थी। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लंदन में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बेंगलुरु में है। दूसरा नंबर है पुणे का। ठीक है, बेंगलुरु का 6ठा पोजीशन है वर्ल्ड वाले में और पुणे का 7वां। बनवारी लाल पुरोहित हाल ही में गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिए। कहाँ के गवर्नर थे? पंजाब के गवर्नर थे। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में अत्याधुनिक वेरियन एज मशीन का उद्घाटन किस अस्पताल में किया? तो जयप्रभा मेदांता में इन्होंने अत्याधुनिक वेरियन एज मशीन का उद्घाटन किया। पूर्वी भारत का ये पहला हॉस्पिटल है। ठीक है, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो ये पीटी उषा को दिया, जो आईओए के वर्तमान अध्यक्ष है। छोटी बागमती नदी कहाँ है? बेगूसराय में, न्यूज़ में था। दक्षिण बिहार के कितने जिले पानी के अभाव से सर्वाधिक प्रभावित है? तो 8 जिले और 24 पंचायत जो है दक्षिण बिहार के पानी के अभाव से सर्वाधिक प्रभावित है। IPBES का तीसरा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो काठमांडू नेपाल में हुआ। साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 176, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो विजय बिश्नोई को बनाया गया है। गवर्नर जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट के कौन है? गुवाहाटी हाईकोर्ट बोल रहा हूँ। जो असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कट्टा। मैथिली कथाकार डॉक्टर पन्ना झा का हाल ही में निधन हो गया। वे कहाँ से थे? ये दुलारपुर दरभंगा से थे पन्ना झा। भारतीय मूल के किस ऑस्ट्रेलियन सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया है? तो वरुण घोष ने गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया है। द एवरीथिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक्स के द्वारा किया गया है। एक्स आपको पता ही है, ट्विटर का नया नाम एक्स। बिहार के कैनाल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये लौंगी भुइयां हैं, उनको कैनाल मैन के नाम से जाना जाता है।
कोठी गांव लटुआ पंचायत इमामगंज गया के रहने वाले हैं ये। हाल ही में यूएई के गोल्डन वीज़ा किस बिहारी को दिया गया है? तो गोल्डन वीज़ा आनंद कुमार जो सुपर 30 के डायरेक्टर हैं उन्हें दिया गया है। पीसीबी का पूर्णकालीन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये सैयद मोइशीनी रजा नबकी को बनाया गया है। ठीक है। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुरुआत कहाँ से किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली से। वेटरन प्रीमियर लीग का कैप्टन कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने मुक्त आवाजाही के खत्म करने का फैसला लिया है? तो ये म्यांमार के साथ ये फैसला लिया गया है। किस राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे? तो एमपी में जो कुलपति है उन्हें कुलगुरु कहा जाएगा। हाल ही में किस देश ने बिना वीज़ा भारतीयों को 15 दिन रुकने की अनुमति दी है? तो ये ईरान ने दी है। बिहार के कितने जिले में खुदाई से बड़ी मानव बस्ती के संकेत मिले हैं? तो ये बांका से मिले हैं, भदरिया गांव बांका, चंदन नदी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति कितनी बिजली का खपत करता है? तो 329 यूनिट। पहले और बाद का आपका डाटा दिया गया है। डिमांड पहले 7479 था, अभी 8908 है। ठीक है। 2011-12 में जो खपत था वो था 124 यूनिट पर पर्सन। अंडर 15 तथा अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला हरियाणा में हुआ है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? वुमेन्स के तो भारत बांग्लादेश कंबाइंड विनर बने हैं। कृषि से संबंधित पोर्टल क्या है? तो सारथी, रक्षा और 1444। ठीक है। 3 चीजें कृषि से संबंधित है सब। 192 किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यह प्यारे लाल शर्मा। 35 करोड़ वर्ष पुराना पेड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कनाडा से प्राप्त हुआ है। इसका नाम है सिनफोर्डिया कॉलिश। C-390 विमान बनाने के लिए एम्ब्रियर ब्राजील ने किस भारतीय कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है? तो C-390 विमान बनाने के लिए एम्ब्रियर ब्राजील ने महिंद्रा ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है। 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा की कितने प्रतिशत जरूरत पूरी हो जाएगी? तो 65%। मध्य एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी यूएई में। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जेड प्लेटफॉर्म, सॉरी जेड नहीं है, पाई प्लेटफॉर्म है। ओके, इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको जेड दिख रहा, मुझे भी दिख रहा था, लेकिन ये है पाई प्लेटफॉर्म। ठीक है। ऑल्सो बिटसिला का अधिग्रहण, इसने बिटसिला का अधिग्रहण भी किया है। बिहार सरकार में निबंधित श्रमिकों के बेटी जन्म लेने पर तत्काल कितनी सहायता दी जाएगी? तो निबंधित जो श्रमिक है उन्हें अगर बेटी हुई तो उन्हें तत्काल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आउटबूम टूरिज्म मार्ट, आउटबूम टूरिज्म मार्ट जिसका आयोजन मुंबई में हुआ किस श्रेणी में बिहार में फर्स्ट आया? तो बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन। जयपुर के पंडित लक्ष्मण भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह गायक थे, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मेरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आ रहा हो, तो ठोक के लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ आप लोगों का, 1000 से ऊपर अगर लाइक आए, तो फिर मैं सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।